हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में प्रकाशीय यंत्र का जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो दो वीडियो हुआ वो शॉर्ट क्वेश्चंस का था। 2 मार्क्स का जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो दोनों जो है शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का क्वेश्चंस था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसका क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर, कितना 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस, 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन देखो, जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो। दिया है क्या क्या दिया है, क्षमता दिया हुआ है, लेंस की क्षमता जिसको P से डिनोट करते हैं वो है 6 डायोप्टर। तो चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f, और f किस में है, मीटर में। तो यहाँ पर P का मान है 6, 1/f, तो f बराबर हो गया 1/6 मीटर में। अगर इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, मतलब f का मान हो गया 50/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः और आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर जो होता है वो होता है 1 + d/f। d क्या है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्या है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख दो m बराबर 1 + d का मान 25 डिवाइडेड बाय f का मान हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3। तो m बराबर हो गया 1 + 25, 3 चला जाएगा ऊपर बटे 50, 25 दूनी 25 एक 25, 25 दूनी 50। तो m बराबर 1 + 1.5 बराबर 2.5। ये हो गया इसका आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, यदि अभिदृश्यक से 3 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाती है तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। नेत्रिका की फोकस दूरी निकालें यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। दिया है FO कितना दिया हुआ है, प्लस में 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और अभिदृश्यक के लिए UO का मान दिया हुआ है माइनस में 3 सेंटीमीटर। माइनस होगा क्योंकि U का मान हमेशा माइनस होता है अभिदृश्यक के लिए।
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा और यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 20। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभिदृश्यक के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/fo, 1/vo माइनस 1/u बराबर 1/fo। इसमें लगाएंगे तो यहाँ से 1/vo का मान निकालना है, 1/u, u का मान -3 रखिए, fo का मान प्लस में 2 रख दिए, तो 1/vo बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस में माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा दो, 1/3 बराबर 1/2। यहाँ से 1/vo बराबर 1/2 माइनस 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 माइनस 2, तो 1/vo बराबर 1/6, तो vo का मान निकल गया प्लस में 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि आवर्धन क्षमता बराबर होता है -vo/uo 1 + d/fe। ये दिया हुआ है, ये निकाले, ये दिया हुआ है, d दिया हुआ है, fe निकालना है और m भी दिया हुआ है। तो m का मान 20 माइनस vo 6 और uo का मान माइनस में 3, 1 + 25/fe का मान निकालना है। ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 20, ये कट के हो गया 2, तो 2 गुना 1 + 25/fe, 2 से ये कट गया 10, तो 10 और ये 1 इधर चला जाएगा तो -1 25/fe, तो 9 बराबर 25/fe, तो fe का मान हो गया 25/9। तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर होगा, तो 9 दूनी 18, 18 बचा इधर 7, 7 9 सते 63, 9 सते 63, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। ये हम लोग जानते भी हैं कि अभिदृश्यक का जो फोकस दूरी होता है वो कम होता है और नेत्रिका का जो फोकस दूरी होता है वो अभिदृश्यक से ज़्यादा होता है। तो 1 सेंटीमीटर किसका होगा? अभिदृश्यक का होगा, और नेत्रिका का कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब आँख से 25 सेंटीमीटर पर बनता है। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी निकालें तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालें। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं, इसका जो है चित्र में देखते हैं कि कौन सा डिस्टेंस हम निकालेंगे कि उन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हुआ अभिदृश्यक। यहाँ पर अगर इसका एक वस्तु ए बी रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश और ये हो जाएगा भी ओ, ये हो जाएगा यू ओ। अब यहाँ पर जो है इसके फोकस के अंदर, अभिनेत्रिका के फोकस के अंदर इसको रखा जाता है, जिसके वजह से ये
इस तरह से आपतित हुआ, आपतित होके फोकस के होते हुए बाहर निकल जाएगा और ये इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, जो कि आगे ना कट करके किधर कटेगा, पीछे कटेगा, पीछे कटेगा और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बना देगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर है। अब यहाँ पर देखो, तो ये हो गया VO, ये हो गया UO। अब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि UE है, क्या है, UE है। और इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये VE है। तो VE ये हो गया, E फॉर नेत्रिका, नेत्रिका ये क्या है, नेत्रिका, ये है नेत्रिका और ये है अभिदृश्यक, है ना। तो ये अभिदृश्यक हो गया और ये नेत्रिका हो गया। तो UE और VO, अब यहाँ पर देखो कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, VO प्लस UE। दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, VO प्लस UE। अगर इन दोनों का वैल्यू निकल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ इसका फिगर। तो हमको दिया क्या क्या हुआ, दिया क्या क्या है, अच्छा दिया क्या क्या है, UO का मान दिया हुआ है और अंतिम प्रतिबिंब ये वाला दिया हुआ है। फोकस दूरी दोनों का दिया हुआ है। चूँकि देखो दोनों का फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है UO का मान निगेटिव होगा, लेकिन VO क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में VO है। UE का मान निगेटिव लेंगे, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। और VE का मान भी निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। इतना समझ में आ गया फिगर से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, फिगर को मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। दिया है क्या क्या दिया है, U दिया हुआ है UO का मान -1.2 सेंटीमीटर, FO का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है FE दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का यूज करके अभिदृश्यक के लिए, इन दोनों का यूज करके VO का मान निकाल लेंगे, 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। ये लेंस सूत्र होता है, इसका मान रख दो। तो 1/VO निकालना है, 1/UO का मान -1.2 बराबर 1/1। तो यहाँ से 1/VO बराबर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 1.2 ये उड़ जाएगा ऊपर में 5 नीचे 6 बराबर 1। तो 1/VO बराबर हो गया 1 माइनस 5/6। तो 6 हो गया, 6 माइनस 5 5 1/VO। तो 1/VO बराबर हो गया 1/6। तो VO का मान निकल गया प्लस में 6 सेंटीमीटर। VO निकल गया। अब यहाँ दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, UE का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए VE का मान जो हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे बनता है। और FE का मान तो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। फिर जो है लेंस सूत्र लगाएंगे। तो 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE। इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो VE का मान दिया हुआ है माइनस में 25, माइनस में UE निकालना है और इसका मान 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको जो है, इसको इधर लेके चले जाओ। तो माइनस में 1/UE बराबर
ये हो गया 25, अगर 10 ऊपर चला जाएगा तो इसको उड़ा देंगे तो 10 माइनस 1/25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यू ई बराबर हो गया 25 एलसीएम ले लेंगे 10 + 1 तो यू ई माइनस में 1/यू ई बराबर 11/25, तो यू ई बराबर हो गया 25/11, कोना कोनी गुना करने पर यू ई का मान -25/11 आ गया। ये आ गया किसका मान, यू ई का मान। तो नली की जो लंबाई होगा इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 11 दूनी 22, 3 11 11 दूना 22, 11 सते 77 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो नली की जो लंबाई हो गया, नली की लंबाई ये हो जाएगा VO + UE। यहाँ पर UE का मान निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है। तो VO का मान निकल गया कितना 6 और UE का मान निकल गया 2.27, तो ये हो गया 8.27 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक जो आंसर निकला है वो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर निकला है। नली की लंबाई मतलब दोनों के बीच की दूरी निकाले हैं। अभी एक और क्वेश्चंस का सॉल्व करने वाले हैं, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चलो यहाँ तक पहले लिख लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको मिटा दो। अब यहाँ पर जो है, यहीं पर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे। चूँकि m बराबर जो होता है -VO/UO 1 + D/FE, इसमें लगा दो, रख दो मान। -VO का मान 6 आया, इसका मान माइनस में 1.2 है, 1 + 25/FE का मान 2.5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो m बराबर ये 60/12 हो जाएगा। 1 + 25 बटा ये 0 उड़ जाएगा, ऊपर में 25 हो जाएगा। ये 10 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो m का मान 5 गुना 10 1 11 मतलब 55। ये इसका आंसर हो गया। चलो इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो यंत्र की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का होता है, इसका 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है -L/FO × 1 + D/FE, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसका फार्मूला होता है L/FO × D/FE, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है? देखो यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है ये वाला।
इसके लिए जगह पर एक और फार्मूला होता है, वो होता है क्या, माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो यहाँ पर क्या होता है कि वी ओ और यू ओ का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जो है ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे कौन सा फार्मूला, एम का मान, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, कौन सा, एम बराबर एल बटे एफ ओ इंटू डी बटे एफ ई। चलो इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लो। यहाँ पर एफ ओ का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एफ ई का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एल का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एम का मान निकालना है। तो एम बराबर होता है, चूँकि एम बराबर होता है एल बटे एफ ओ गुना डी बटे एफ ई। एल का मान 20, एफ ओ का मान 1, डी का मान 25 और एफ ई का मान क्या होता है 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 10, तो इसका हो गया कितना 250 आवर्धन क्षमता। कितना हो गया 250 आवर्धन क्षमता। चलो इसको कॉपी कर लो, ये तो बहुत आसान है। चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता निकालें तथा दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसमें जो है, इस खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब 2 जगह बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसको बोलेंगे सामान्य समायोजन। इसको क्या बोलते हैं, सामान्य समायोजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और अगर अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसको बोलते हैं अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सामान्य समायोजन के लिए पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक बड़ा होता है और नेत्रिका छोटा होता है, इसीलिए अभिदृश्यक का फोकस दूरी 75 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ ओ का मान दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी उत्तल लेंस होता है, और एफ ई प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी उत्तल लेंस होता है। दोनों क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो आवर्धन क्षमता जो इसमें होता है, चूँकि आवर्धन क्षमता जो होता है वो होता है माइनस एफ ओ बटा एफ ई। तो माइनस एफ ओ का मान 75, एफ ई का मान 5, कट के कितना हो गया -15। अब यहाँ पर -15, माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो m का मान हो गया -15। और नली की जो लंबाई होता है, नली की जो लंबाई होता है L बराबर होता है एफ ओ और प्लस एफ ई। एफ ओ का मान 75, एफ ई का मान 5, तो L का मान हो गया क्या 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता हो गया -15 और लंबाई हो, नली की लंबाई हो गया 80 सेंटीमीटर। अतः आवर्धन क्षमता -15 और नली की लंबाई लंबाई 80 सेंटीमीटर है। चलो इसको कॉपी कर लो।
कॉपी कर लो इसको। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो दूरदर्शक की लंबाई तथा आवर्धन क्षमता निकालें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब सेकंड वाला केस है, तो सॉल्यूशन करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। तो FO का मान दिया हुआ है कितना? 100 सेंटीमीटर प्लस होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। FE का मान प्लस में 10 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल लेंस है। और इस केस के लिए नली की जो लंबाई होता है FO प्लस DFE डिवाइडेड बाय D प्लस FE, ये फॉर्मूला होता है नली की लंबाई बराबर। तो FO का मान तो 100 है, D का मान 25, FE का मान 10, 25 प्लस 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L का मान आएगा 100 प्लस 250 बटे 35। 5 से कटाएंगे तो 50, ये 7, कितना आएगा? 7। तो L का मान 100 प्लस 7 49, 1 7 चौके 28, तो L बराबर हो गया 107.14 सेंटीमीटर। उसके बाद आवर्धन क्षमता जो होता है इसका M बराबर माइनस FO बटे FE इंटू 1 प्लस FE बटा D, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो माइनस में FO का मान 100, FE का मान 10, 1 प्लस FE का मान 10 बटे 25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 गुना, इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, तो 1.4 हो गया। इसका उसको सॉल्व करेंगे तो M का मान कितना निकल गया? माइनस में 2 गुना करेंगे 14। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। इसको पहले कॉपी कर लें। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा जिसमें जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल्स रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।